हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। 1910 में सरला देवी चौधरानी ने इलाहाबाद में भारत स्त्री महिला मंडल की पहली बैठक बुलाई। एक महिला द्वारा स्थापित पहला प्रमुख भारतीय महिला संगठन माना जाता है। इसके उद्देश्य में महिलाओं के लिए शिक्षा को बढ़ावा देना, पर्दा प्रथा का उन्मूलन और पूरे भारत में महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में सुधार शामिल है। रामाबाई रनाडे ने 1904 में बम्बई में मूल संगठन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस के तहत लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। पंडिता रामाबाई सरस्वती ने महिलाओं की सेवा के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना की। उसने अंग्रेजी शिक्षा आयोग के समक्ष भारतीय महिलाओं के शैक्षिक पाठ्यक्रम में सुधार के लिए गुहार लगाई, जिसे महारानी विक्टोरिया के पास भेजा गया था। इसके परिणाम स्वरूप लेडी डफरिन कॉलेज में महिलाओं के लिए चिकित्सा शिक्षा शुरू हुई। बाद में रामबाल रनाडे ने बम्बई में आर्य महिला समाज की एक शाखा स्थापित की। 1925 में भारत में महिलाओं की राष्ट्रीय परिषद, अंतरराष्ट्रीय महिला परिषद की एक राष्ट्रीय शाखा का गठन किया गया था। मेहरीबाई टाटा ने इसके गठन और उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका मानना था कि पर्दा प्रथा, जातिगत अंतर और शिक्षा की कमी ने महिलाओं को सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए काम करने से रोका है। परिषद की कार्यकारी समिति में महत्वपूर्ण पदों पर रहने वाली अन्य महिलाओं में भारत की पहली महिला बैरिस्टर फराबाई प्रेमचंद्र, एक अमीर बैंकर की पत्नी, शाफी तैयब जी, मुंबई के प्रमुख मुस्लिम परिवारों में से एक के सदस्य, और केशव चंद्र सेन की बेटी महारानी सुचारू देवी। हालांकि आलोचकों के अनुसार इन महिलाओं द्वारा जिस परोपकारी शैली का पालन किया जा रहा था वह उच्च वर्ग की अंग्रेजी महिलाओं की थी। 1927 में मार्गरेट कजिन्स द्वारा स्थापित अखिल भारतीय महिला सम्मेलन AIWC शायद समतावादी दृष्टिकोण वाला पहला महिला संगठन था। इसका पहला सम्मेलन पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में आयोजित किया गया था। महत्वपूर्ण संस्थापक सदस्यों में महारानी चिमनाबाई गायकवाड़, सांगली की रानी साहिबा सरोजनी नायडू, कमला देवी चट्टोपाध्याय और लेडी दोराब टाटा शामिल थी। इसका उद्देश्य सामाजिक न्याय, अखंडता, समान अधिकार और अवसरों के सिद्धांतों के आधार पर समाज के लिए काम करना था और प्रत्येक मनुष्य के लिए जीवन की अनिवार्यता को सुरक्षित करने के लिए जन्म या लिंग के संयोग से नहीं बल्कि नियोजित सामाजिक वितरण द्वारा निर्धारित किया जाता है। इस उद्देश्य के लिए AIWC ने भारत की स्वतंत्रता से पहले और बाद में विभिन्न विधायी सुधारों की दिशा में काम किया। कुछ उदाहरण की बात करें तो शारदा अधिनियम 1929, हिंदू महिलाओं का संपत्ति का अधिकार अधिनियम 1937, कारखाना अधिनियम 1947, विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षता अधिनियम 1956, हिंदू दत्तक ग्रहण और रखरखाव अधिनियम 1956, महिलाओं में अनैतिक व्यापार का दमन अधिनियम 1958, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, दहेज निषेध अधिनियम 1961 और समान परिश्रमिक अधिनियम 1958-1976। तो ये था एक इम्पोर्टेंट टॉपिक वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।